Hello students, I Rashmi once again welcome you all to my YouTube channel Go On Learning. This is lecture number 5 for the topic modals and today I am going to teach you about the uses of may and might. So let us begin with the topic. बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने 6 मॉडल्स को समझा, शैल, विल, शुड, वुड, कैन एंड कुड. आज हम बात करेंगे मे और माइट के यूजेस की. सबसे पहले हम मे से स्टार्ट करते हैं. मे का जो फर्स्ट यूज है वो क्या है? टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन. परमिशन मीन्स अनुमति, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, जहां पे हम औपचारिकता निभाते हैं. तो औपचारिक अनुमति के लिए हम मे का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मे आई कम इन सर. यहां पे हम औपचारिकता निभा रहे हैं. सर आपके क्लास टीचर भी हो सकते हैं, किसी ऑफिस के अधिकारी भी हो सकते हैं. तो जब हम ऐसी रिलेशन में बात करते हैं तो हम औपचारिकता निभाते हैं. तो मे आई कम इन सर, हम इस तरह से उनसे परमिशन लेंगे अंदर आने की. मे आई यूज योर साइकिल फॉर सम टाइम. क्या मैं आपकी साइकिल कुछ देर के लिए यूज कर सकता हूं? तो यहाँ पे भी आप औपचारिक अनुमति लेना चाह रहे हो तो आप मे का यूज करोगे. अब ये अनुमति लेने की बात थी, अब अनुमति देने की. आप अनुमति कैसे दोगे? औपचारिक अनुमति. अगर एक अधिकारी है, आपका क्लास टीचर है, आपके प्रिंसिपल हैं, तो आपको किस तरह से अनुमति देंगे? यस यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ. तो यहां पे भी हमने अनुमति देने के लिए कि अब तुम जा सकते हो, मे का यूज किया. यू मे यूज माई साइकिल. तुम मेरी साइकिल यूज कर सकते हो. यहां पे भी हमने परमिशन देने के लिए मे का यूज किया. अब सेकंड जो यूज है वो मे का. सेकंड यूज ऑफ मे इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. अगर हमें किसी कार्य की संभावना है होने की निकट भविष्य में तो हम मे का यूज करते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इट मे रेन टूडे. आज बारिश हो सकती है. हो सकता है आपको आसमान में बादल दिखाई दे रहे हो और आपको संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, तो आपने मे का यूज किया. ही मे गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. उसे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपने मे का यूज किया. संभावना है कि उसको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं क्योंकि आपने उसे बहुत मेहनत करते हुए देखा है, इसीलिए आपको संभावना है कि शायद उसको अच्छे मार्क्स मिल जाए. तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम मे का यूज करते हैं जब आपको किसी कार्य की संभावना हो. टू एक्सप्रेस विश और होप. किसी इच्छा के लिए, कोई आशा के लिए हम मे का यूज करते हैं. आप किसी के लिए इच्छा कर रहे हो, किसी के लिए आशा कर रहे हो. जैसे मे यू लिव लॉन्ग. मे का हमने यूज किया. मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम लंबी उम्र जियो. तो आप विश कर रहे हो सामने वाले के लिए कि वो लंबी उम्र जिए. आपने उसको मे वर्ड यूज करके बोलना है, मे यू लिव लॉन्ग. आप किसी दूसरे के लिए विश कर रहे हो कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए, खुश जिंदगी बिताए, तो आप उसको क्या कहोगे? मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ, कि तुम एक अच्छी जिंदगी बिताओ. ऐसी आपकी इच्छा है. जब आप सामने वाले के लिए कोई इच्छा करते हो तो आप मे वर्ड यूज करके बोलते हो. नेक्स्ट जो यूज है प्रार्थना. जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो आप मे वर्ड यूज करते हो. जैसे मे गॉड ब्लेस यू. भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे. तो आपने सामने वाले के लिए प्रार्थना की है, किसी दूसरे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान उसे ब्लेसिंग्स दे, तो आपने मे वर्ड यूज की. यहाँ पे हम मे आगे यूज करेंगे. सबसे शुरू में मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल. डिपार्टेड मीन्स जिसकी डेथ हो गई, उसके लिए हम बोलते हैं. डिपार्टेड सोल मीन्स बिछड़ी हुई आत्मा. बिछड़ी हुई आत्मा किसकी होती है? जो हमसे दूर चला जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है. तो उसके लिए हम सेंटेंस बोलते हैं कि मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल. मृत व्यक्ति की आत्मा को भगवान शांति दे. तो आप प्रार्थना कर रहे हो उस मृत व्यक्ति के लिए कि भगवान उसकी आत्मा को ग्रांट पीस, शांति दे. तो आपने मे वर्ड का यूज करना है. टू एक्सप्रेस पर्पस. उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं. ऐसे सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स होंगे. एक पार्ट में होगा कार्य, जो आप कार्य कर रहे हो, और उसका उद्देश्य दूसरे पार्ट में होगा, और उस उद्देश्य को हम मे वर्ड यूज करके बताएंगे. जैसे वी ईट सो डैट वी मे लिव. वी ईट, एक पार्ट ये हो गया, वी ईट हम खाते हैं, और इस खाने का उद्देश्य क्या है? सो डैट. ये कनेक्टर यूज हो गया बीच में. सो डैट उद्देश्य क्या है? वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें. ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे पास. ही वर्क्स हार्ड, एक सेंटेंस हमारा ये हो गया कि वो कड़ी मेहनत करता है. क्यों करता है? सो डैट, ताकि, ये कनेक्टर हो गया. ही मे पास, ताकि वो पास हो सके. ये उद्देश्य है, ही मे पास. किसका उद्देश्य है? ये किस चीज का उद्देश्य है? हार्ड वर्क का उद्देश्य है कि वो पास हो सके. तो ये 5 यूजेस थे मे के. अब हम बात करेंगे माइट की. माइट का पहला यूज, जैसे हमने
शुड, वुड और कुड का यूज देखा था। पहला यूज उन सभी का क्या था कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में शैल दिया हो तो इनडायरेक्ट में शुड हो जाएगा, विल दिया हो तो वुड हो जाएगा, कैन दिया हो तो कुड हो जाएगा। ऐसे ही जब किसी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में मे दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में वो माइट हो जाएगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी, ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इसमें हमने मे की जगह माइट लगा दिया। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, जब ये डायरेक्ट स्पीच में था तो मे था यहाँ पे और हमने जब उसको चेंज किया तो माइट बनाया। दूसरा एग्जाम्पल, शी आस्क्ड मी इफ शी माइट गो देन, यहाँ पे भी ये इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य है और इसमें हमने क्या यूज किया, मे की जगह माइट, हमने यहाँ पे माइट का यूज किया। सेकंड जो यूज है मे का वो है टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, और रिमोट पॉसिबिलिटी से हमारा क्या मतलब है? रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स ऐसी संभावना जिसकी उम्मीद बहुत ही कम हो, क्षीण हो, दूर की संभावना, भविष्य में आने वाले समय में कोई ऐसी संभावना जो बहुत दूर की संभावना और उसकी होने की जो चांसेस है वो भी बहुत कम है, बहुत ही क्षीण है। किसी काम के होने के चांसेस तो हैं लेकिन बहुत ही कम है, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम माइट यूज करते हैं। यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट में ही हम बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइट काम कर रहा है किस चीज के लिए कि संभावना उस चीज की बहुत ही कम है। जैसे द कैंसर पेशेंट माइट रिकवर, कि कैंसर पेशेंट ठीक हो सकता है, तो संभावना है कि वो ठीक हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे मे यूज किया होता तो संभावना शायद थोड़ी ज्यादा रहती, लेकिन माइट यूज किया है, इट मीन संभावना बहुत ही क्षीण है, बहुत ही कम संभावना है। ही माइट कम इफ ही गेट्स टाइम, वो आ सकता है अगर उसके पास समय है। यहाँ पे आने की संभावना तो है उसकी, लेकिन बहुत ही कम संभावना है। द प्राइसेस माइट फॉल डाउन अ लिटिल, कीमतें हो सकता है थोड़ी नीचे आ जाएं। तो यहाँ पे कीमतों की घटने की संभावना है, लेकिन वो संभावना कितनी है? बहुत ही कम है, क्षीण है। तो हम माइट का यूज करके इस तरह की रिमोट पॉसिबिलिटीज को बताते हैं। नेक्स्ट जो यूज है माइट का, टू सीक परमिशन इन एक्सट्रीम पोलाइटनेस, बहुत ही ज्यादा विनम्रता से जब हम किसी से किसी कार्य की परमिशन लेना चाहते हैं तब भी हम माइट यूज करते हैं। जैसे माइट आई सी दिस बुक फॉर अ सेकेंड, क्या मैं ये पुस्तक कुछ सेकंड के लिए देख सकता हूं, एक सेकंड के लिए देख सकता हूं। तो यहाँ पे आपने माइट यूज किया है, तो आप बहुत ज्यादा विनम्र होकर ये परमिशन सामने वाले से लेना चाह रहे हो कि क्या आप उसकी बुक एक सेकंड के लिए देख सकते हो। माइट आई गेट अ चांस टू स्पीक, क्या मुझे बोलने का अवसर मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आप बोलने का अवसर जब उससे सामने वाले से मांग रहे हो तो बहुत ज्यादा पोलाइटनेस से, बहुत ज्यादा विनम्रता से उससे वो अवसर मांग रहे हो, तो आपने माइट का यूज किया। फोर्थ यूज क्या है? टू एक्सप्रेस पर्पज इन दी पास्ट टाइम। जैसे मे में हमने देखा था कि किसी काम के उद्देश्य को बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं, ऐसे ही माइट का यूज भी हम किसी कार्य के उद्देश्य को बताने के लिए करते हैं, लेकिन वो उद्देश्य भूतकाल का है, भूतकाल की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे ये पास्ट की तरह काम कर रहा है, माइट जो है मे के पास्ट के रूप में काम कर रहा है। शी वर्कड हार्ड सो डेट शी माइट पास। अब जैसे हमने मे में एक एग्जाम्पल लिया था, वी ईट सो डेट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हम खाते हैं, वो प्रेजेंट की बात थी। यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। शी वर्कड हार्ड मीन्स उसने कड़ी मेहनत की थी, अब नहीं कर रही, की थी, भूतकाल की बात है। तो उसका जो उद्देश्य है वो भी भूतकाल में ही था कि कड़ी मेहनत की थी, क्यों? सो डेट, ताकि वो शी माइट पास, ताकि वो पास हो सके। तो ये भूतकाल के उद्देश्य की बात है। ही डाइड सो डेट हिज कंट्री माइट सर्वाइव, वह मर गया ताकि उसकी कंट्री सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। तो यहाँ पे उसके मरने का उद्देश्य क्या था? ताकि उसकी कंट्री सर्वाइव कर सके। तो ये भूतकाल की बात है, मृत्यु हो चुकी है, तो ये हम भूतकाल के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम माइट का यूज करते हैं। अब टू एक्सप्रेस विश ऑफ द पास्ट, जैसे मे में हमने समझा था कि किसी प्रेजेंट में आप किसी के लिए कोई विश करना चाहते हो, जैसे मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, कि तुम एक लंबी जिंदगी जियो, आप उसके लिए ऐसी इच्छा कर रहे हो। तो भूतकाल की विश के लिए कोई ऐसी विश किसी के लिए जो आपने भूतकाल में की थी, ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं। शी विश्ड डैट हर सिस्टर माइट विन द रेस, अभी भूतकाल की बात है, वो रेस हो चुकी है और उसकी सिस्टर ने विश भूतकाल में की थी। और क्यों की थी वो विश? ताकि उसकी सिस्टर रेस को जीत सके। तो ये भूतकाल की विश की यहाँ पर बात हो रही है। आई विश डैट आई माइट पास द एग्जाम,
मैंने विश की थी, इच्छा की थी, भूतकाल की बात है, प्रेजेंट में नहीं, भूतकाल में मैंने ये इच्छा की थी कि मैं पास हो सकूं, तो ये इच्छा भूतकाल की है, वो समय अब जा चुका है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए पास्ट की विश बताने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। सो बच्चों, ये यूजेस थे मे के और माइट के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू।